देखिए, मोटापे की वजह से सबसे पहले तो डायबिटीज का चलन सबसे ज्यादा होता है। आप देखेंगे डायबिटीज के जो 10 मरीज हैं उनमें से 8 तो मोटे हैं। तो ये ग्लूकोज की जो बीमारी है, शर्करा की जो बीमारी है, ये कहीं ना कहीं पे फैट से संबंधित है, मोटे लोगों में ज्यादा है। और जब फैट बढ़ता है तो हमारे जो हार्ट की समस्याएं हैं, हार्ट अटैक आ जाना, हार्ट का ब्लॉकेजेस हो जाना, तो ये सब का सब हृदय के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। हमारी जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, उनके अंदर जब ब्लॉकेजेस पैदा होने लगते हैं तो हृदय को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी जो नाड़ियां थी ये बहुत ही लचीली होती हैं। जब हमारा हृदय धड़कता है तो साथ साथ में हमारी धमनियां भी धड़कती हैं। अगर आप सारी की सारी धमनियों को और आर्टरीज को खोल दें, वेन्स और आर्टरीज को खोल दिया जाए तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा करके वापस आ सके, इतनी नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, पतली पतली नाड़ियां हैं। और हृदय इतनी जोर से नहीं धड़कता है कि वो पूरे के पूरे पृथ्वी के आसपास ब्लड को पहुंचा सकें। धमनियां भी धड़कती हैं। आप देखेंगे अपने गर्दन पे या अपनी रिस्ट पे हाथ रखें तो धड़कन आपको पता चलती है। ये जो लचीलापन हमारी धमनियों का है, हमारी आर्टरीज का है, वेन्स का है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुराक को सही रखें। अगर अंदर ब्लॉकेजेस होने लगेंगे या बहुत ज्यादा शर्करा, ग्लूकोज का जब प्रमाण बढ़ता है, फैट्स का जब प्रमाण बढ़ता है, तो ये एसिडोसिस, एसिड्स का चलन करने लगता है, एसिडिक इफेक्ट देने लगता है, जिसकी वजह से जो लचीलापन है धमनियों का कम होने लगता है। प्रायः देखा गया है जो मोटे होते हैं उनमें ये हार्ट की समस्या का होना ये स्वाभाविक रूप से होने लगता है। और फिर जो ब्रेथ की प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, 4 कदम भी चढ़ेंगे सीढ़ियां ऊपर तो श्वास फूलने लगता है। दिस इज नॉट एनीथिंग एल्स बट जस्ट अ इंडिकेशन कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पे जो आपका रक्त है ये मोटा हो गया है, गाढ़ा हो गया है, और जो काम करना था वो पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं बन पा रहा है। तो ये ब्रेथलेसनेस का हो जाना, इवन स्लीप एपनिया, अभी रात को सो गया व्यक्ति और रात को श्वास ही बंद हो गया, क्योंकि जो फैट एक्यूमुलेशन है उसकी वजह से हमारे को श्वास लेने में मुश्किल होने लगती है। तो बहुत जरूरी है अगर हम समय से रहते इस पे जागरूक हो जाएं, और नहीं तो कहीं ना कहीं पे हमारी जो मेन फैक्ट्री है, लीवर, फैटी लीवर में बदल जाती है, सिरहोसिस हो जाता है, हमारा लिवर डैमेज होने लगता है। तो फैट इज डेफिनेटली डिवास्टेटिंग, हमें फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। गॉल ब्लाडर की पथरी, अगर आपका जो जूसेस बन रहा है गॉल ब्लाडर में उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी, ये बाइल के साथ में मिलकर के अंदर पथरी बनाने लगता है। फिर गॉल ब्लाडर की स्टोन हो जाती है। किडनी के ऊपर अगर टॉक्सिन्स ज्यादा पहुंचते हैं तो उसे सफाई में लगातार लगे रहने की वजह से वहां पे भी पथरियां होने लगती हैं, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो किडनी की स्टोन्स की समस्या, तो इस तरह से आप देखेंगे कई सारी समस्याएं, यहाँ तक कि फैट ज्यादा होने की वजह से ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोआर्थराइटिस, ये वजन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं पे जॉइंट्स पे इन्फ्लामेशन होने लगती है, चलने फिरने की समस्या होने लगती है। फिर वो नी रिप्लेसमेंट या बैक पेन, ऑल दीज आर इंडिकेशन ओनली ऑफ फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। ओबेसिटी की वजह से मुख्य तौर पे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मोटापा केवल एक बीमारी नहीं, ये एक अभिशाप है। शरीर को सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से चरमरा देता है। और जहां सिर की बात आई तो आपको बता दूं, स्ट्रोक का मुख्य कारण जो पतली पतली हमारी नसें हैं, या तो कहीं ब्लॉकेज फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाता है, और या तो कहीं पे फट जाती है और स्ट्रोक हो जाता है। इट कैन बी फेटल, मतलब मौत तक ले जा सकता है। ये खाली मोटापा नहीं है, और यहाँ जागरूक होना बहुत जरूरी है। एमसी हिंदी बदले जीवन।